ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 13वां अध्याय करते हैं। अध्याय को सुनने से पहले इंद्रेंद्र कौशिक की सभी परम श्रद्धालुओं से सुहृदय के साथ ही विनती रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, इसको अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म की पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार निर्बाध रूप से चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या, अर्थात भिन्न भिन्न पुराण कौन कौन से हैं, उनके अंदर कितनी कितनी श्लोकों की संख्याएं हैं और श्रीमद् भागवत की महिमा, अर्थात जो भागवत है उसकी क्या महिमा है, उसका क्या महत्व है आम जनमानस के लिए। आइए शुरू करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य प्रार्थनाओं के द्वारा, दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के साथ वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल और तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णता न जान सका, उन सोम प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, अर्थात कछुए का रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथाने की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला, अर्थात भगवान को बड़ा मजा आया और वे सो गए और उनके श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है, उसे अब तक विश्राम नहीं मिला है। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय अर्थात प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 और अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, सकंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। कूरम पुराण 17,000 श्लोकों का है और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य अर्थात वैरागी जीवन उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की कथा लीलाएं हैं, वे अमृत के समान ही हैं। उनके सेवन से अर्थात उनके श्रवण से, पाठन से, ग्रहण करने से, उनकी सत्संगति से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात मुख्य विषय भी है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र केवल मोक्ष, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने का, श्रवण करने का तथा पाठन करने का जो इसका निर्माण किया गया है, उसका मुख्य केवल एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है
मोक्ष प्राप्ति। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे प्राणों की शोभा रहती है जब तक सर्वश्रेष्ठ सोम श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है, अर्थात इसमें कोई भी दोष नहीं है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय और माया के लेस से दूर ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका नैष्कर्म्य अर्थात कर्मों से मुक्त, अर्थात कर्मों की आत्यांतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त है, भक्ति से परिपूर्ण है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को उपदेश किया गया। उसके बाद उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से दूर हैं, रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को अर्थात मोक्ष के इच्छुक ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित महाराज को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव, हे सर्वेश्वर, हे सभी के ईश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे, अर्थात कभी नए विचलित होने वाली ऐसी भक्ति सदा सदा बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सदा सदा के लिए नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का यह 13वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा बड़े प्रेम पूर्वक सुना गया। नरेंद्र कौशिक की परम हृदय से सभी से बारंबार ये विनीत प्रार्थना रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म की कथाओं के लिए समर्पित चैनल है, इसको इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए ताकि सनातन धर्म की पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय।